बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु राज्य में एक राजा था शुद्धोधन और उनके पुत्र सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही आरामदायक था। ऐश्वर्य, संगीत, सुंदर वस्त्र, सुंदर स्त्रियां, हर सुख उपलब्ध था। राजा ने उन्हें जीवन के हर दुख से दूर रखा। उन्हें कभी वृद्ध, रोगी या मृत शरीर न दिखे, इसका पूरा प्रबंध था। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा कैसी है। राजा के बहुत मना करने पर सिद्धार्थ का मन न माना। आखिरकार चुपके से उन्हें नगर भ्रमण की अनुमति दे दी गई। राजकुमार रथ पर सवार हुए। नगर में लोगों की चहल पहल देख मुस्कुरा रहे थे। तभी उन्होंने एक झुका हुआ कांपता वृद्ध व्यक्ति देखा। बाल सफेद, आंखों में धुंध, शरीर कांपता हुआ। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिख रहा है? चन्ना बोले, महाराज, ये वृद्ध है, समय के साथ शरीर ऐसा ही हो जाता है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? चन्ना, हाँ महाराज, हर कोई होता है। सिद्धार्थ चुप हो गए। पहली बार उन्हें जीवन के इस सत्य का ज्ञान हुआ। आगे बढ़े तो देखा एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा कराह रहा है। उसका शरीर पीला, आंखें गहरी, सांसें तेज। सिद्धार्थ फिर पूछते हैं, इसके साथ क्या हुआ? चन्ना, यह रोगी है महाराज, शरीर जब बीमार हो जाता है तो ऐसा ही होता है। सिद्धार्थ, क्या यह सबके साथ होता है? चन्ना, हाँ, कोई भी कभी भी रोगी हो सकता है। अब सिद्धार्थ के मन में हलचल थी। क्या यही जीवन है? रोग, दुख, पीड़ा? कुछ ही दूर गए थे कि देखा 4 लोग एक शव को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। पीछे लोग रोते हुए चल रहे थे। सिद्धार्थ के होंठ सूख गए। चन्ना, ये लोग क्या कर रहे हैं? चन्ना, महाराज, यह शव यात्रा है। जब कोई मर जाता है तो उसे श्मशान ले जाते हैं। सिद्धार्थ धीमे स्वर में, मर जाता है यानी अंत? चन्ना, हाँ महाराज, हर व्यक्ति की यही अंतिम स्थिति होती है, कोई अमर नहीं है। रथ वापस महल लौट आया, पर सिद्धार्थ चुप थे। राजसी वस्त्रों में, मोमबत्ती की रोशनी में वे देर रात तक बैठे रहे। मन में केवल एक प्रश्न, अगर जीवन का अंत मृत्यु है तो हम किसके लिए जी रहे हैं? क्या यह जीवन केवल वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के लिए है? उसी रात सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। प्यारी पत्नी, मासूम बालक, पर वह रुक न सके। उन्होंने बाल मुंडवाए, राजसी वस्त्र त्यागे और चुपचाप महल से निकल पड़े। कहते हैं उस रात न केवल एक राजकुमार घर से गया, बल्कि एक युग पुरुष जन्मा, गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ ने जंगलों में तप किया, भिक्षा मांगी, कष्ट झेले, आत्मा को खोजा, और एक दिन बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बन गए बुद्ध। उन्होंने कहा, दुख है पर उसका कारण भी है, और दुख से मुक्ति भी संभव है। बस हमें अपने भीतर जागना होगा। बुद्ध का जीवन बताता है, एक क्षण, एक दृश्य, एक विचार पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा क्षण महसूस किया है जब सब कुछ बदल गया हो? कमेंट करके हमें बताएं। अगर कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो शेयर जरूर करें।